गोल्ड ने वीकली टाइम फ्रेम पे एक मदर कैंडल बनाई हुई है। तो अब सबसे पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ कि मदर कैंडल कैसे बनती है और मदर कैंडल बनने के बाद उसमें एंट्री रूल, एंट्री क्राइटेरिया क्या क्या है, ये सबसे पहले समझना ज़रूरी है। तो मदर कैंडल में सबसे पहले एक ऐसी ग्रीन वाली जो कैंडल मैंने यहाँ पर बनाई है, ऐसी कोई बड़ी कैंडल बनती है और उसके बाद की कैंडल एक छोटी कैंडल बनती है, जिसमें बड़ी कैंडल की वीक हमें मार्क करनी है और बड़े कैंडल की ऊपर की और नीचे की दोनों की वीक हमें मार्क करनी है। और जो अगली कैंडल बनी है वो कैंडल की वीक भी इस वाली बड़ी कैंडल के वीक से ऊपर नहीं होनी चाहिए और नीचे भी वीक बड़ी कैंडल की वीक के नीचे नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक ऐसी कैंडल जो ये बड़ी कैंडल के अंदर पूरी एक कैंडल समा जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, इसीलिए इस कैंडल का नाम मदर कैंडल रखा गया है। तो मदर कैंडल का क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। अब वीकली टाइम फ्रेम में आप इस वाली ग्रीन कैंडल को देखें, ये वाली, तो इसमें ये वीक यहाँ पर आई है और वीक का लो यहाँ पर है और उसके बाद की ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है वो इसी कैंडल के अंदर बनी है। तो ये वीकली में हम कह सकते हैं कि मदर कैंडल बनी है। अब मदर कैंडल के अंदर से हम एंट्री रूल क्या क्या है और एंट्री क्राइटेरिया क्या क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब मदर कैंडल बनने के बाद मदर कैंडल की जो वीक होती है उसका लो ब्रेक होना चाहिए। यानी कि ये मदर कैंडल बनने के बाद इस वाली कैंडल ने इस मदर कैंडल का जो वीक का लो था वो ब्रेक किया। तो अब एंट्री रूल के लिए जब एक ब्रेक हो जाए मदर कैंडल का, तब जब मार्केट कुछ ऐसे करके रिट्रेस करने आए मार्केट, यानी कि मदर कैंडल को रिटेस्ट करने आए इस तरह से, तब हम इसी मदर कैंडल के अंदर से मार्केट को हम सेल करने की कोशिश करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर हम स्ट्रक्चर का सहारा लेकर हम एंट्री कर सकते हैं। तो वीकली में यहाँ पर आप देखिए इस मदर कैंडल का कल फ्राइडे को जो वीक क्लोज हुआ तो इसने ये थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया हुआ है, जो छोटे टाइम फ्रेम में एक बड़ा ब्रेकआउट है, वीकली में छोटा सा दिख रहा है, लेकिन ये मदर कैंडल का ब्रेक हो चुका है। अब मार्केट जब यहाँ से कुछ इस तरह से नीचे थोड़ी आएगी, फिर मदर कैंडल को जब रिटेस्ट करने आएगी, तब हम यहाँ पर एंट्री फाइंड करेंगे। अब और एंट्री कंफर्मेशन के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखेंगे, RSI डाइवर्जन देखेंगे, M15 में स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह देखेंगे और एंट्री रूल करेंगे। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर बता देता हूँ कि किस तरह से हमें एंट्री फाइंड करनी है और कहाँ से एंट्री फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम डेली में आ जाते हैं और डेली में देख लेते हैं कि मार्केट को सेल जाने के लिए डेली में मार्केट को क्या क्या कंडीशन है पूरी करनी बाकी है और क्या कौन सी लिक्विडिटी है जो हंट करनी बाकी है। तो डेली में सबसे पहले एक एंगल पिंक कैंडल है जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, उसको रिटेस्ट करना अभी बाकी है। और दूसरी बात कि डेली में ये जो लिक्विडिटी पड़ी है इस कैंडल की वीक और इस कैंडल की ये वाली वीक, ये जो लिक्विडिटी बाकी है वो एक हंट करनी थी। अब डेली में ये लिक्विडिटी मार्केट ने हंट कर ली है, तो हाई चांस है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट करने ना आए और डायरेक्ट यहीं से ही मार्केट सेल की तरफ आगे बढ़े। अब डेली से आ जाते हैं हम सीधा H4 में और H4 में हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला लो ये मार्केट ने ब्रेक किया था, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके बाद ये लो ब्रेक करने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया था सेल ट्रेंड में। अब हमारे पास ये लेवल बचा है 2, जो 2 होता है हमारा 1 2 3 का 2, वो ये लेवल है। ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब हाई चांस है कि मार्केट या तो यहाँ पर आए और डबल टॉप करे और फिर सेल जाए, या फिर मार्केट अभी जहाँ पर खड़ी है वहीं से ही डायरेक्ट सेल हो जाए। क्योंकि अब डेली में मार्केट को जो अपनी कंडीशन पूरी करनी थी वो कंडीशन पूरी कर ली है, तो लिक्विडिटी भी जो हंट करनी थी वो कर ली है। अब हाई चांस है कि मार्केट यहीं से ही डायरेक्ट सेल चली जाइए। अब वीकली में मदर कैंडल के रूल के मुताबिक ये जो मदर कैंडल का रूल मैंने आपको समझाया था, उस रूल के मुताबिक मार्केट को रिटेस्ट करना अगर आना है, यानी कि मदर कैंडल का ब्रेक होने के बाद मार्केट जब रिटेस्ट करने आएगी
तो जब रिट्रेसमेंट जो मार्केट लेगी वो डीप रिट्रेसमेंट लेगी, यानी कि डेली की जो एंगल्फिंग कैंडल लगी हुई है उसको भी रिटेस्ट करने आएगी। और H4 में एक लिक्विडिटी बची है जो मैं आपको बता देता हूँ। H4 में यहाँ पर एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो ये वाली है। ये छोटी सी लिक्विडिटी आप देख सकते हैं, ये लेने को भी मार्केट नहीं आई है। तो डेली का जो एंगल्फिंग कैंडल है वो लेवल भी इस लिक्विडिटी के हिसाब से मिलता आया हुआ है। तो जब अभी प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट डायरेक्ट यहाँ से सेल जाए, उसके बाद जब मार्केट फ्यूचर में जब इस लेवल से कहीं पे आए तब हम यहाँ से सेल देखें। लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी मार्केट की कंडीशन ये बता रही है कि मार्केट डायरेक्ट यहाँ से सेल जानी चाहिए। तो गोल्ड का ये एनालिसिस है। आई होप आपको समझ आ गया होगा मदर कैंडल के बारे में भी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है गोल्ड के बारे में, मार्केट के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप एनी टाइम पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो, मेरा एनालिसिस पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।